जय हिंद दोस्तों, आप सबों को स्वागत है अपना इस यूट्यूब चैनल में। आप लोगों को सेवा देने के लिए मैं फिर से आ गए हैं। आज जो मैं सोशल साइंस का 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उस सेकंड सिटिंग का जो क्वेश्चन था, उसका क्वेश्चन आंसर लेकर के हम आए हैं। यह जो है वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह वीडियो को अंत तक आप लोग अगर देख लेते हैं तो इनमें से आप लोगों को 15 क्वेश्चन इनमें से अवश्य फंसेगा। 100% गारंटी है। 100% गारंटी के साथ हम कह रहे हैं 15 क्वेश्चन इनमें से पूछेगा रहेगा। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और समझें। इतना अगर इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो याद करने का कोई ज़रूरी नहीं। देखिए क्या है, यानी 1 से लेकर के 80 क्वेश्चन दिया हुआ, उनमें से आप लोगों को 40 से ही क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है, इनोर बंदरगाह कहाँ स्थित है? इनोर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो यह जो है तमिलनाडु में उपस्थित है, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है? कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर। ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से हो जाएगा सी नंबर आतंकवाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? तो इसका हो जाएगा कावेरी। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भूकंप भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? कहने का अर्थ है भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? तो यह केंद्र से होती हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है? निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है? तो इसका हो जाएगा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। ठीक है, 7वां क्वेश्चन पर चलते हैं। कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ होता है तो इसका हो जाएगा जल के अभाव में। कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में। ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? इनमें कह रहा है जो यानी कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित हो रहा है, तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ए नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा इब्राहिम रहीमतुल्ला। ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला है, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? तो 1948 ईस्वी में हुई। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा अवसर किस देश में पड़ा है? 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा अवसर किस देश में पड़ा है? तो इसका हो जाएगा अमेरिका में, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। उद्योत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ? तो इसका सही हो जाएगा विश्व बैंक। विश्व बैंक इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? यूरोप आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? तो इसका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन यूरो। न्यू इंडियन समाचार पत्र को किसने शुरू किया? न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? इसका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका हो जाएगा राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। ठीक है, अगला है, सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर कहाँ का निवासी था? यूनान का निवासी था। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को सी। कह रहा है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो इसका सही हो जाएगा समाजवादी पार्टी। सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर भारत में। निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है? तो यह महात्मा गांधी बोले थे। बी नंबर ऑप्शन सही है। तारी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? यह जो है आप लोगों को इसका सी नंबर ऑप्शन सही है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? साइकिल किस राजनीतिक दल की चुनाव चिन्ह है? तो यह बी नंबर ऑप्शन इसका सही है, समाजवादी पार्टी। संविधान अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो इसका सही हो जाएगा स्थानीय शासन का, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? यह 1958 ईस्वी में। ए नंबर ऑप्शन इसका सही। निम्नलिखित में से कौन संघों को एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? इसका आप लोगों को सही हो जाएगा भारत, यानी ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन चालू जमा। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। डी नंबर ऑप्शन सही है। औद्योगिक उत्पादकों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा ISI मार्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला है निर्यात संवर्धन क्षेत्र EPZ को निम्न में से किसमें बदल दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन विशेष आर्थिक क्षेत्र। सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा छिपी बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी, ए और बी दोनों। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमुद्रीकरण की घोषणा कब की गई? 8 नवंबर 1916 ईस्वी में की गई थी। अगला है भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। सी नंबर ऑप्शन इसका सही। किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? इसका सही आंसर आप लोगों को हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन ब्रोंटलैंड आयोग का। यह नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला है निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो यह बांगर हो जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सितंबर 1987 ईस्वी में। जमा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो यह हो जाएगा डिब्रू सेखोवा। अगला है Q9 का आयोग होता है। Q9 का आयोग होता है। इसका सही आंसर आप लोग हो जाएगा मलेरिया में। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही था इसका। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल वाष्पीकरण केंद्र कार्य कर रहे हैं? 18टा। बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही, दार्जिलिंग। अगला है भारत में रेलवे और फोटोग्राफी लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? इसका सही आंसर आप लोग हो जाएगा लॉर्ड डालहौजी। बी नंबर सही था। अगला चलते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। चोरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? इसका हो जाए असहयोग आंदोलन को। ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? तो इसका संगठन आप लोगों को हुआ था खान अब्दुल गफ्फार खान। बी नंबर ऑप्शन सही था इसका। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। ए नंबर ऑप्शन सही है। इंडियन एस्ट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा जॉन सैमन का। स्वेज नहर को कब से खोला गया? तो स्वेज नहर को 1869 ईस्वी में खोला गया। बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? तो यह कोलकाता में हुआ था। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में कौन भारतीय राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। इन्फोसिस, यानी सी नंबर ऑप्शन सही है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिलता है? इसका सही आंसर आप लोग हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन निर्माण क्षेत्र। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया है? तो इसका हो जाएगा बेरोजगारी। इसका बेरोजगारी हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितना कैलोरी निर्धारित की गई है? इसका सही आंसर 2400 कैलोरी। निम्न में कौन राष्ट्रीय आधारित उद्योग नहीं है? इसका सही आंसर सीमेंट उद्योग। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही आंसर आप लोग हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो इसका हो जाएगा मूल्य योग विधि। सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की? 1975 ईस्वी में। केगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तो यह आपको हो जाएगा कर्नाटक। बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला निम्न में से कौन दलहीन फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन की अस्थिरीकरण नहीं करती है? तो इसका सही हो जाएगा राजमा। डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला चलते हैं। भारत में बफर स्टॉक बना होता है, तो इसका हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम का। ए नंबर ऑप्शन सही है।
भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित हुआ? तो यह हो जाएगा बर्नरपुर में। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुंबई में है। बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ा था? इसका हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। ये नंबर ऑप्शन सही है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो यह हुआ 1889 ईस्वी में। मैजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन कार्बोनरी से। अगला क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन केंद्र जेनेवा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यह जर्मन में है। बी नंबर ऑप्शन सही है। क्या सूत्र का समझ ड्यूमा का गठन कब हुआ? यह 1905 ईस्वी में। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इसका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन कार्ल मार्क्स का। निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य है? ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जापान का आत्मसंपरण। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किस समुदाय के ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन? डच भाषी समुदाय। अगला है सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वाधर विवरण। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है? तो यह महापौर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा विषय संपूर्ति सूची में शामिल है? तो शिक्षा। डी नंबर ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुई? तो 1998 में। नेपाल के किस राजा को प्रजातांत्रिक शासन की स्वीकार करने के से इनकार कर दिया? तो इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन इसका सही है, राजा ज्ञानेंद्र। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर कर दीजिए। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।